जय हिंद दोस्तों। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए एक नए सीरीज का शुरुआत हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इस सीरीज के तहत बिहार से संबंधित इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर का डिस्कस हम लोग करेंगे जो आगामी एग्ज़ाम बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो यदि आप लोग 67 बीपीएससी प्रीलिम्स में शामिल होने वाले हैं तो यह लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस सीरीज़ के तहत शुरुआत हम लोग जनवरी महीने से कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे जनवरी 2022 के बिहार से संबंधित इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कस करेंगे और जनवरी से लेकर के जितना करंट हो सके जुलाई तक का कोशिश करेंगे हम लोग कि जुलाई तक का करंट अफेयर का डिस्कस करें जो बिहार से संबंधित इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होगा। ये जो बेसिकली मैगजीन है ये परफेक्शन आईएएस की मैगजीन है और इसमें हम लोग उसी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा और साथ ही साथ मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना होगा तो वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूँगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँगा तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ जो भी 67 बीपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके साथ निश्चित तौर पर इसे शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर जो बना है वो सुपौल जिला बना है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी की रैंकिंग में सुपौल जिला को 1 स्टार मिला है और बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर बना है। इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सहरसा जिले के लिए भी है। सहरसा जिले जो है बेसिकली ई ऑफिस को लागू करने वाला बिहार का पहला जिला बना है सहरसा जिला। सर्वाधिक प्रदूषित बिहार शरीफ, बिहार में सबसे अधिक जो प्रदूषित शहर है वो है बिहार शरीफ। एयर क्वालिटी इंडेक्स पे कई बार हमने चर्चा किया है और बिहार शरीफ की एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 प्लस है जो काफ़ी एक्सट्रीम होता है। गया में बच्चों का बैंक, बच्चों का गुल्लक बैंक पे बीपीएससी ने एक बार ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा था। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि बच्चों का बैंक कहाँ बनाया गया है बिहार में, तो गया जिले में बनाया गया। शम्स आलम एक इम्पॉर्टेंट नाम जो काफ़ी समय से चर्चा में है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के हाथों इन्हें नेशनल बेस्ट स्पोर्ट पर्सन का अवार्ड प्रदान किया गया है। बिहार के मधुबनी जिले के हैं और बिहार के इम्पॉर्टेंट तैराक हैं, बिहार के पहले तैराक हैं इसे, जिन्हें 2020 में राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्पोर्ट पर्सन अवार्ड मिला है। तो बेसिकली एक तैराक हैं। हर घर नल जल योजना, हर घर नल जल योजना का 98% काम बिहार में पूरा हो चुका है। दीदी की रसोई योजना, दीदी की रसोई योजना बेसिकली जीविका दीदी के द्वारा शुरू किया गया था और ग्रामीण विकास मंत्रालय अब ये कर रहा है कि बिहार में सभी जिले में दीदी की रसोई योजना खोले जाने की चर्चा कर रही है। तो जितना भी बिहार में जिला है सभी जिला के सदर अस्पताल में दीदी की रसोई खोला जाएगा जहाँ पे न्यूनतम दर में, सस्ती दर में खाना प्रोवाइड कराया जाएगा और इसका संचालन बेसिकली जीविका दीदी के द्वारा किया जाता है। बिहार में 36 नए ग्रामीण बाजार, तो बिहार में 36 नए ग्रामीण बाजार की संस्तुति की गई है, इसको खोलने की चर्चा की गई है। अगर ये इंपॉर्टेंट है बिहार फाउंडेशन, मैं लगातार देख रहा हूँ बिहार फाउंडेशन को लेकर के पेपर में भी चर्चा होता है। जिस तरह से हमारे देश में जो कॉन्सुलेट होता है, देश का कॉन्सुलेट होता है अदर देश में, जैसे हमारा यूएई में कॉन्सुलेट है, मॉरिशस में कॉन्सुलेट है, अन्य जगह कॉन्सुलेट है, उसी तरह से बिहार फाउंडेशन बेसिकली बिहार सरकार की चैप्टर वहाँ पे खोल रही है। चैप्टर मतलब होगा कि वहाँ पे बिहार से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करना होगा, जो भी बिहार से संबंधित कुछ प्रचार प्रसार करना होगा, बिहार सरकार वहाँ पे करेगी। और इसी कड़ी में बिहार फाउंडेशन मॉरिशस, इंग्लैंड, नीदरलैंड, वेस्ट इंडीज तथा देश में सिलीगुड़ी, सिक्किम और गुवाहाटी में अपना चैप्टर खोलने की योजना बना रही है।
नालंदा में आयुर्वेद पर्व, इसका आयोजन आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है और 11 से लेकर के 13 दिसंबर 2021 में नालंदा में इसका आयोजन किया गया था। बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना। देखिए, जैविक खेती बिहार में पहले भी चलती है और जैविक खेती इस बार काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बजट में भी इसकी घोषणा किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। बिहार में 13 जिला में जैविक खेती चलती है। इन 13 जिला को अगर आपसे गौर से देखिएगा तो 12 जिला गंगा के किनारे के जिला हैं, गंगा के किनारे के 12 जिला और प्लस एक नालंदा जिला। बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में गंगा नदी से सटे हुए कितने जिला हैं, तो 12 जिला हैं और प्लस एक नालंदा जिला, एक्स्ट्रा जिला जोड़ दीजिए तो टोटल 13 जिला में जैविक खेती होती थी, जिसे अब विस्तारित करके 25 जिला में करने का प्लान बिहार सरकार कर रही है। बिहार रोड रिसर्च संस्थान, बिहार रोड रिसर्च संस्थान का निर्माण मोकामा में किया जाएगा। नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप, नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप का आयोजन जहानाबाद में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल लेवल का एक टूर्नामेंट जिसका आयोजन जहानाबाद में किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल लेवल का सारा आयोजन मैक्सिमम पटना में होता है। राज्य का इकलौता जीनोम सीक्वेंसिंग लैब, राज्य का इकलौता जीनोम सीक्वेंसिंग लैब IGIMS पटना में खोला गया है, जिसका काम पूरा हो चुका है। हाजीपुर के फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। बेसिकली संसद में एक बिल ला करके हाजीपुर का जो फार्मा संस्थान है उसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया। शिक्षा में बिहार के 4 जिले टॉप 5 में। नीति आयोग के बेसिकली आकांक्षी जिला की जो रैंकिंग जारी किया गया है उसमें शिक्षा में बिहार का 4 जिला टॉप 5 में आया। देश के टॉप मोस्ट जिले में सबसे पहले स्थान पे आया है दुमका, जो कि झारखंड का जिला है। दूसरे स्थान पे मुजफ्फरपुर, तीसरे में औरंगाबाद, चौथे में बांका और पांचवा में शेखपुरा। तो ये 5 जिला है नीति आयोग में की आकांक्षी जिला रैंकिंग में शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलाव को लेकर के ये रैंकिंग जारी किया गया है, जिसमें 5 में 4 जिला बिहार का ही है। बिहार का पहला टॉयलेट क्लीनिंग, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है। बिहार का पहला टॉयलेट क्लीनिंग कुढ़नी प्रखंड जो मुजफ्फरपुर में है वहां पे खोला गया। द्वितीय पक्षी महोत्सव का आयोजन भागलपुर के कदवा दियारा में होगा। तो द्वितीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? भागलपुर के कदवा दियारा में। तो एक क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि पहला पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पहले पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था नागा नाकटी, जो जमुई में पड़ता है। बिहार पंचायती चुनाव संपन्न, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले बार आई थिंक 66वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार विधानसभा के चुनाव की घोषणा कब हुआ था। तो इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि बिहार पंचायत चुनाव की घोषणा कब हुआ। तो घोषणा याद रखिएगा कि 24 अगस्त को घोषणा हुआ था। 11 चरण में टोटल ये चुनाव हुआ है। पहला चुनाव हुआ था आपको 24 सितंबर को, 24 अगस्त को घोषणा हुआ। पहला चुनाव हुआ था 24 सितंबर को और आखिरी चुनाव हुआ था 12 दिसंबर को। तो ये सब बेसिक कुछ पॉइंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि पिछले बार क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था। और वर्तमान के बिहार के चुनाव आयुक्त हैं दीपक प्रसाद, ये भी याद रखिएगा। फिलो ऐप, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के लिए फिलो ऐप लॉन्च किया और इसमें 11वीं और 12वीं के सभी विषयों के डॉट क्लियर किए जाएंगे। ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों के डॉट क्लियर किए जाएंगे फिलो ऐप द्वारा। दो 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर की सुविधा। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हर घर में 2025 तक स्मार्ट
प्रीपेड मीटर लगा दिया जाएगा। और इस तरह से अगर ये लागू हो जाएगा तो आई थिंक बिहार देश का पहला ऐसा राज्य हो जाएगा जहां पे स्मार्ट प्रीपेड मीटर होगा। कोसी मेची लिंक स्कीम, केंद्र सरकार ने कोसी मेची लिंक स्कीम को राष्ट्रीय परियोजना का में शामिल किया है। और हाल में ही आई थिंक पिछले महीना जून महीने में बिहार सरकार ने इसके डीपीआर की घोषणा कर दिया था कि इसका डीपीआर जल्दी से सबमिट कीजिए। डीपीआर मतलब होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डीपीआर पहले बनाया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट का और उसके बाद प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया जाता है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए डीपीआर की घोषणा पिछले महीना कर दिया था बिहार सरकार ने और इस साल के आखिर तक डीपीआर जारी हो जाएगा। तो इसलिए कोसी मेची परियोजना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया है। 4900 करोड़ की ये परियोजना, और इस परियोजना के निर्माण से जो सीमांचल क्षेत्र होगा वहाँ पे 2.17 लाख हेक्टेयर जमीन में कृषि की सिंचाई सुविधा मिल पाएगी। कोसी नदी के पानी को, एक्स्ट्रा पानी को मेची नदी में जोड़ा जाएगा। और मेची बेसिकली महानंदा की सहायक नदी है और मेची बेसिकली सीमांचल की नदी है। तो सीमांचल के जिला को इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। जमुई और बांका में सौर पावर प्लांट, जमुई और बांका दोनों में 100 मेगावाट के सौर पावर प्लांट की घोषणा किया गया है, इसे लगाया जाएगा। मधुबनी जिला ने लागू किया अपना खुद का लोगो। तो मधुबनी जिले का अपना लोगो हो गया है, ये जारी किया है मधुबनी जिला ने। सिंगल यूज प्लास्टिक पे 1 जुलाई से रोक, ऑलरेडी 1 जुलाई से हम लोग देख रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक पे रोक लग चुका है। मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। समाज सुधार यात्रा की शुरुआत बेसिकली 22 दिसंबर 2021 को हुआ था और 15 जनवरी 2021 को ये समाप्त हुआ। शुरुआत हुआ था मोतिहारी जिला से, इसलिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि समाज सुधार यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो मोतिहारी जिला से हुआ था और समाप्त पटना जिला में हुआ है और 22 दिसंबर 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। भोजपुर में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक प्लांट। तो भोजपुर एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक जिला बनेगा, यहाँ पे सबसे बड़ा प्लांट की निर्माण किया जाएगा। कमला नदी पर बैराज, ये मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया है कि मधुबनी के कमला नदी पे बैराज का निर्माण किया जाएगा। तो याद रखिएगा कमला नदी कहाँ पे बहती है, तो मधुबनी जिला में कमला नदी बहती है। गया एवं सुपौल, 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है कि हरियाली के मामले में गया को और जन शिकायत की सुनवाई के मामले पे सुपौल नंबर 1 पे है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हरियाली में गया जिला और जन शिकायत की सुनवाई में सुपौल जिला को पहला स्थान दिया गया है या पहले नंबर पे है। वाल्मीकि नगर में कैबिनेट बैठक, यह चौथी बार है जब पटना से बाहर कैबिनेट की बैठक हुई है। कैबिनेट की बैठक राजगीर में भी हुई है, बेगूसराय में हुई है और गंगा नदी पे क्रूज पे भी कैबिनेट की बैठक हुई है। और ये चौथी बार है कि 21 दिसंबर 2021 को वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक हुई है। बरौनी और भोजपुर में फैक्ट्री, बरौनी में सॉफ्ट ड्रिंक, आई थिंक कोका कोला का प्लांट लगा है बरौनी में सॉफ्ट ड्रिंक का। उत्तर भारत का तो नहीं कहूँगा लेकिन पूर्वोत्तर भारत का बहुत बड़ा प्लांट है, या इनफैक्ट बिहार का सबसे बड़ा प्लांट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बरौनी जिला में सॉफ्ट ड्रिंक का बहुत बड़ा प्लांट लगा है जो बेगूसराय में है, और भोजपुर में इथेनॉल का सबसे बड़ा प्लांट लग रहा है। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। बिहार म्यूजियम के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। AIA जापान अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड इन्हें मिला है बिहार म्यूजियम को, जो
बेली रोड में है और ये बेसिकली पटना हाई कोर्ट से सटा हुआ ही है। चक्र ऐप, ये काफी चर्चा में है। चक्र ऐप, चक्र ऐप बिहार पुलिस की ऐप है। जो भी अपराधी अभी बिहार में पकड़ा रहे हैं उसका डाटा चक्र ऐप पोर्टल, चक्र ऐप पे भी अपलोड किया जाता है। शराबबंदी वगैरह में मान लीजिए कोई अपराधी पकड़ाया तो उसका डाटा चक्र ऐप पे भी डालेंगे। अगर चक्र ऐप पे वो डाटा रहेगा तो कल के डेट में मान लीजिए एक अपराधी जो सहरसा जिले में पकड़ाया था, कल के डेट में औरंगाबाद जिले में पकड़ाता है, तो वैसी स्थिति में तुरंत पता चल जाएगा कि ये अपराधी सहरसा जिले में ये काम कर चुका है, ये कांड कर चुका है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ऑपरेशन प्रहार, बिहार पुलिस ने राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर के ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है। ई निश्चय पोर्टल, बिहार में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी ने ई निश्चय पोर्टल की शुरुआत किया। तो ई निश्चय पोर्टल की शुरुआत किसने किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया। मुजफ्फरपुर गोपालगंज कालाजार मुक्त, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज जिले को कालाजार मुक्त घोषित किया है और इसके लिए केंद्र सरकार ने 8 लाख रुपए का पुरस्कार भी इन दोनों जिला को दिया है। बिहार के 10 जिले में अनुकूलित, जलवायु अनुकूलित खेती होगी। चौथे स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग की रिपोर्ट है और नीति आयोग की रिपोर्ट में चौथा जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में 24 पैमाने पे तैयार हेल्थ इंडेक्स के अनुसार बिहार 19 राज्यों में 31 अंक के साथ 18वें स्थान पे है। तो 19 राज्य में बिहार 18वें स्थान पे है, यानी अंतिम से एक स्थान पीछे हम लोग हैं, और 31 अंक के साथ बिहार 18वें स्थान पे है। उड़ान अभियान, बिहार राज्य के 22 जिले में उड़ान अभियान को महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा लॉन्च किया गया है। बेसिकली किशोरियों में जागरूकता के लिए, महिलाओं में जागरूकता के लिए इस लॉन्च किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज में से ये है कि सहरसा नगर निगम बन चुका, सहरसा नगर निगम बन चुका है और बिहार में अब नगर निगम की संख्या टोटल 19 हो गई है। मनेर को नगर परिषद का भी दर्जा दिया गया। चलिए दोस्तों, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था जो जनवरी 2022 का बिहार से संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। ये डिस्कस हमने आज किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फरवरी 2022 के बिहार से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।